देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार उम्मीद से पहले पूरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के साथ ही 8वें वेतन आयोग ने अपनी प्रक्रिया में तेजी लाने के संकेत दिए हैं। इसके लिए सीबीओ या चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है, जो इसके लिए गठित आयोग की प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे। इस सिलसिले में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक परवीन वशिष्ठ को 8वें वेतन आयोग का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। वेतन आयोग के कामकाज और उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुरक्षित करने के लिए लिहाज से सीबीओ की नियुक्ति बेहद अहम मानी जाती है। 8वें वेतन आयोग को फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे स्ट्रक्चर, पेंशन में बढ़ोतरी और कई अलग अलग तरह के भत्तों में बदलाव से जुड़ी सिफारिशों को तैयार करना होता है। ऐसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि इससे जुड़े तमाम फैसले नियमों के तहत और बिना किसी पक्षपात के लिए जाएंगे। आपको बता दें, 28 अक्टूबर को वेतन आयोग का गठन किया गया था, जबकि 3 नवंबर को TOR या टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था। गठित वेतन आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें अधिकतम 18 महीनों की अवधि में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी है। अब तक यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को अपेक्षित समय से भी देरी से मिलनी शुरू हो सकती है, लेकिन अब सीबीओ की नियुक्ति इस बात का स्पष्ट संकेत माना जा सकता है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया समय से पूरी हो सकती है। आपको बता दें, सीबीओ या चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसी भी सरकारी संस्था के मॉनिटर के जैसा होता है, जो उसकी गतिविधियों की निगरानी करता है, साथ ही किसी तरह की आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार और नियम कायदों पर नजर रखता है। ऐसे में संबंधित सरकारी संस्था के नीतिगत फैसलों में उनकी बेहद अहम भूमिका मानी जाती है। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित 3 सदस्य पैनल अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है, जिसके लिए उन्हें 18 महीनों की अवधि दी गई है। इसमें से 3 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है। वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ वेतन विशेषज्ञ इसे 3 अलग अलग लेवल्स पर देख रहे हैं। इनमें पहला है कि बेस केस, दूसरा है मीडियन केस और तीसरा है अपर केस। बेस केस में अगर फिटनेस फैक्टर को 1.83 रखा जाता है तो इसमें वेतन में 14% तक का इजाफा हो सकता है। वहीं मीडियन केस में अगर फिटनेस फैक्टर को 2.15 रखा जाता है तो इसमें वेतन में 44% तक का इजाफा हो सकता है। जबकि अपर केस में अगर फिटनेस फैक्टर को 2.46 रखा जाता है तो इससे वेतन में 54% तक का बम्पर वृद्धि हो सकती है। हालांकि अभी फिटनेस फैक्टर को लेकर सभी बातें अनुमानों पर आधारित हैं, लेकिन संभावना यही है कि केंद्र की ओर से 8वें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें जागरण प्लस के साथ।